नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशन साइंस क्लासेज में। आज 10th मैथ की क्लास में हम प्रश्नावली नंबर 1 पूरी की पूरी पढ़ने वाले हैं, जिसका अंक भार अर्थात 80 में से 4 अंक के क्वेश्चन इस प्रश्नावली से आएंगे। देखो, नई वाली जो किताबें आई है उसमें एक ही प्रश्नावली है और उसमें केवल 19 क्वेश्चन है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको पहले करवा दिए थे। तो देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके पास में दिया गया है, निखिलम विधि से भाग करना। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 यदि हम सोल्व करें तो क्या दिया गया है भाई, अपने पास में 1245 में को डिवाइड करना है किससे, 97 से। तो लिखेंगे भाई कौन सी विधि से भाई, निखिलम विधि से। तो देखो, निखिलम विधि से देखो क्या हो जाएगा। आप क्या करते हैं, निखिलम विधि में आधार उपाधार गुणा वाली आपको याद आ रही होगी। तो इसमें लेते हैं आधार और भाज्य को देखकर आधार लिया जाता है। तो भाज्य कितने हैं, 97। 97 कितने अंकों की संख्या होती है, 2 अंकों की संख्या। तो इसलिए अपने पास में यहाँ आधार कितना आ जाएगा भाई, 100। आधार में कितने जीरो है, 2। तो यहां से आप 45 को तो यहाँ लिख देंगे, अर्थात 2 अंकों को तो इधर और 2 अंकों को बीच वाले खाने में लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे आप कितने भाई, 97। अब देखो, यहाँ आधार यानी कि आधार 100 में से 97 को आप जब माइनस करते हैं तो आपके पास में आते हैं 0,3। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट यहाँ सीधा देख लेते हैं भाई 100 में से 97 गए 3, तो ये यहाँ दिक्कत हो जाती है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखिए, आप यहाँ लिखो 0,3। सबसे पहले 1, तो इसको ऐसा का ऐसा उतारो। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 0। और फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 3 या 3। अब देखो, यहाँ से 2 और 0 को जोड़ दो तो कितना हो गया 2। 2 को 0 से किया तो कितना हो गया 0 और 2 को 3 से किया कितना आ गया 6। जब इनको जोड़ते हैं तो 6 और 5 11 का 1 80 लगी 1 और ये 8। अब देखो आप 81 क्या है भाई, छोटे हैं किससे, भाज्य से। इसलिए भागफल मेरा क्या आ जाएगा, भागफल तो मेरा है 12 12 है और शेषफल मेरा आ जाएगा कितना भाई, 81 या 81। तो ये लो जी, शेषफल कितना आ गया 81। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 311। 311 में भाग देना है किसका भाई, 8 का। तो ये लो जी, अपन ने वही मेथड लगाया। आधार कितना हो जाएगा, भाज्य को देकर लिया जाता है। भाज्य कितना है भाई, 8 एक अंक का, इसलिए कितना हो जाएगा 10। तो अब लेंगे आप 10 माइनस 8 यानी कि कितना हो जाएगा 2। और आधार में कितने जीरो है भाई, 1। तो ये 1 अंक इधर लिखो और बाकी के यहाँ। अब देखिए 10 और सॉरी यहाँ लिखना पड़ेगा अपन को, भाज्य 8 और 2 आया था। सबसे पहले 3 उतारा मैंने, यहाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया मेरे पास में 6। 6 को मैंने यहाँ उतार दिया, 6 और 1 को जोड़ा 7। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितने आ गए 14 या 14। जब इन दोनों को ऐड करूंगा कितना आ जाएगा भाई 15। अब देखिए यहाँ 15 क्या है भाई, 15 बड़ी है किससे, 8 से। इसलिए क्या होगा, संशोधन होगा। क्यों संशोधन क्यों होने वाला है, क्योंकि देखो शेषफल कभी भी भाज्य से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो संशोधन करेंगे यानी कि 15 में भाग दे दो, तो 15 में 8 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, यानी कि भागफल में 1 ऐड कर दो और इधर से 15 में से कितने घटा लो भाई 8। तो यहाँ शेषफल तो बच गया कितने 7 और भागफल आ गए कितने 38। तो यहाँ तो मैं लिख सकता हूँ भागफल और यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या भाई, शेषफल। ये लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 1013 में 88 से डिवाइड करना है 1013 को। तो वो का वही मेथड अपना। ये क्वेश्चन नंबर 3। तो अपने पास में आधार आ जाएगा कितना भाई, आधार आ जाएगा 100। आधार को इंग्लिश में बोले तो बेस। अब देखिए यहाँ तो 100 में 2 जीरो है तो 13 तो यहाँ आ जाएंगे और 10 आ जाएंगे यहाँ। अब देखिए 88, तो यहाँ लिखेंगे 88 और 100 में से आप 88 जब माइनस करते हैं तो अपने पास में आते हैं 12। तो 12 को यहाँ लिख दो। 1 ऐसा का ऐसा उतारो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को 2 से किया 2। 0 और 1 कितना हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई करो ठीक उसी प्रकार। और इधर 2 तो 2 आप ऐड कर दो इनको तो कितने हो जाएंगे 5। 3 और 2 5, 5 2 और 2 4 तो 45। देखिए 45 क्या है भाई, छोटे हैं किससे, भाज्य 88 से। तो इसलिए भागफल तो आ जाएगा अपने पास में कितना, भागफल तो आ जाता है 11 और शेषफल कितना आ जाता है, शेषफल आ जाता है अपने पास में कितना भाई 45। अब देखिए अगला जो चौथा क्वेश्चन है वो है निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखो वर्ग की विधियां मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देखें।
देखो चौथा क्वेश्चन आपके पास में दिया गया है, जैसे 103 का क्या करना है आपको, वर्ग करना है वैदिक विधि से। तो इसमें मैं चलो द्वंद्व विधि बता देता हूं, द्वंद्व विधि से। तो देखो द्वंद्व विधि से किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार अपन ने ऊर्ध्व तिर्यक पढ़ी थी। सबसे पहले 3 का द्वंद्व है, फिर 03 का द्वंद्व है, फिर 103 का द्वंद्व है, फिर आप 3 को छोड़ देंगे 10 का द्वंद्व है, और फिर कितना का द्वंद्व हो जाएगा, 1 का द्वंद्व है। देखो यदि एक सिंगल संख्या का द्वंद्व करते हैं तो उसके स्क्वायर हो जाता है, लेकिन यदि 2 अंकों की संख्या और उसका द्वंद्व करते हैं तो दोनों अंकों का गुणनफल और उसको कर देते हैं किससे गुणा, 2 से गुणा कर देते हैं। और यदि 3 संख्या का द्वंद्व करना है जैसे 123 का, तो पहले तो इन दोनों का गुणनफल 1 गुणा 3, ठीक है, गुणा 2 और प्लस बीच वाले का क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर, ऐसा होता है। और यदि 4 संख्या जैसे मान लो 45 48 है, यदि इनका द्वंद्व करना होता है तो 4 गुणा तो 8 और 5 गुणा 4, इन दोनों को इनको गुणा किया 4, यानी कि 4 गुणा 8 इनको 2 से मल्टीप्लाई किया, और 5 गुणा 4 इनको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा आता है द्वंद्व। तो देखिए 3 अंकों की संख्या है तो द्वंद्व योग विधि से देखिए आप कितने हो जाएंगे। सबसे पहले आप लिख सकते हैं 3 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, फिर 03 यानी कि 2 इंटू 0 इंटू 3। अब देखो तीनों अंकों का द्वंद्व है तो 1 इंटू 3 इंटू तो 2 और प्लस 0 का स्क्वायर। अब देखो 3 को छोड़ दो तो 10, तो 1 इंटू 0 इंटू 2, और अब देखिए आप केवल 1, तो 1 का द्वंद्व 1 यहां से आ जाएगा 0, यहां से आ जाएगा देखो 3 दूनी 6, 6 प्लस 0 6 होंगे, और यहां से 0, और यहां से आ जाएगा आपके पास में 9। अब देखिए यहां देखो सीधे एक एक अंक की है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। ये लो जी, एक विधि और है मैं आपको बता दूं, यदि ऐसा 10 3 है, इसको 10 3 से मल्टीप्लाई करना था तो 103 को 103 से मल्टीप्लाई करना। बहुत सिंपल सी विधि है, देखना। सबसे पहले तो 3 को 3 से गुणा करो, 3 3 9, और 10 धाए 30 और 10 धाए 30, 30 30 कितने हो गए 60, 60 की 0 80 लगी कितनी 6, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितने आ जाएंगे 100, और 100 में 6 जोड़ दो कितने हो जाएंगे अपने पास में 106। ये लो जी अपने पास में आंसर। अब अगला देखिए 95 है, तो 95 का जो वर्ग करेंगे तो वो कर देंगे एकाधिकेन पूर्वेण से। किससे भाई, एकाधिकेन पूर्वेण। ये विधि किसके लिए लागू होती है, जिसका इकाई अंक क्या होता है 5। तो देखो 5 का तो आ जाता है स्क्वायर, और 9 इंटू 9 का हो जाएगा एकाधिकेन, यानी कि 9 इंटू तो 10, और इधर हो जाएगा 5 में 25। यहां से देखिए कितना हो जाएगा 90 25, ये आ जाएगा आपके पास में 95 का वर्ग। ठीक इसी प्रकार 204 का देखो, तो यहां देखिए आप 204, छठवां क्वेश्चन 204, तो वही अपनी द्वंद्व योग से, कौन सी विधि से, द्वंद्व योग विधि से। तो देखिए द्वंद्व योग विधि से क्या हो जाएगा, सबसे पहले 4 का द्वंद्व है 4 का स्क्वायर, फिर 04 का द्वंद्व है 2 इंटू 0 इंटू 4, फिर तीनों अंकों का तो 2 इंटू 0 इंटू 4 इंटू 2, और प्लस 0 का स्क्वायर। फिर 3 अंकों का यदि लेते हैं, ये तो 3 अंकों का हो गया, अब 2 अंकों का, क्योंकि एक 4 छोड़ दो तो अपने पास में 20, तो 2 इंटू 2 इंटू 0, और फिर एक बच गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इधर 0, यहां जाएगा देखो 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा अपने पास में 0 हो जाएगा, सॉरी। देखिए वापस देखिए इसको, सबसे पहले एक अंक का द्वंद्व है तो 4 का स्क्वायर, अगला हो जाएगा 0 4 का द्वंद्व है तो दोनों का मल्टीपल और 2 से मल्टीप्लाई। बीच वाले में क्या होता है, बीच वाले में करते हैं अपन इन दोनों का गुणनफल और इसका 2 गुना, और प्लस बीच वाले का स्क्वायर। तो यहां से देखिए 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, और यहां से हो जाएगा अपने पास में 0, और यहां से हो जाएगा 16। अब देखो एक एक अंक, यहां से 6, ये इधर आ जाएगा तो 1, यहां से देखिए आप 6, ये इधर आ जाएगा तो 1, और ये हो जाएगा 4। चलो वो वाला मेथड देखते हैं एक बार, 204 इंटू 204। देखो 4 चौक 16 के 6 80 लगी है, 20 चौक 80 80 160, तो 160, और ये एक कितना हो गया 161, 80 लग गई 16। अब देखिए 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ जाते हैं 400, 400 में 16 जोड़ दो कितने हो गए भाई 416। ये लो जी अपना एकदम राइट है। अब देखिए अपने पास में 225, ये विधि एकाधिकेन पूर्वेण। तो देखो 225, सातवां क्वेश्चन
225 लिखेंगे एकाधिकेन पूर्वेण से। तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि क्या है, जिसका इकाई अंक 5 हो। सबसे पहले 5 का स्क्वायर, फिर 22 इंटू कितने हो जाएंगे 22 का एकाधिकेन, यानी कि 22 इंटू कितना हो जाएगा 23, और इधर आ जाएगा 25। चलो 22 इंटू 23 करो तो 23 दूनी 46 के 6 80 लगी 4, 23 दूनी 46, 46 और 4 कितने हो गए भाई 50। लिखो इधर भाई 506 और ये लो जी 25। ये आ गया अपने पास में इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास में घनफल ज्ञात कीजिए। जैसे 15 अपने पास में 91, 32 और 208 का दिया हुआ है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं घनफल। घनफल होता क्या है, देखो यदि कोई संख्या x है और इसकी पावर x की पावर 1 है, और यदि इसका घनफल की बात करूं का घनफल, तो आपने देखा होगा अपन लिख सकते हैं कि x को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, अर्थात x की पावर क्या हो गई 3, यानी कि किसी संख्या की घात को 3 गुनी करना क्या कहलाता है, घनफल कहलाता है। तो वैदिक विधि से घनफल देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है 8, 15। अब कई बार क्या होता है हम सूत्र रट लेते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते कि सूत्र को बनाएं कैसे। तो सूत्र को बनाना सीखना है अपन को यहाँ। तो देखिए 15 का घन का मतलब होता है 15 गुणा 15 और गुणा 15। और आपने निखिलम विधि देखी थी, तो निखिलम विधि में क्या हो गया अपने पास में, आपने लिया था सबसे पहले आधार। तो आधार आपके पास में कितना आ गया था, इस क्वेश्चन के लिए आधार 10। फिर आपने लिया उपाधार, तो उपाधार इस क्वेश्चन के लिए अपने पास में है 1 इंटू 10, और आपके पास में है उपाधार अंक। तो आपने उपाधार अंक लिया था कितना 1, और फिर बच गया आपके पास में विचलन। तो विचलन आपके पास में हो जाता है प्लस का 0.5, प्लस का 0.5 और प्लस का 0.5। यह आपने 8th क्लास में विधि पढ़ी थी। देखिए यहां मैं लिख सकता हूं 0.5, फिर लिख सकता हूं प्लस 0.5 प्लस 0.5। आपने ऐसा पढ़ा था कि यदि 3 अंकों को एक साथ में गुना करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो विचलनों का गुणनफल, विचलनों का गुणनफल ये आपने देखा था। फिर था विचलनों का, विचलनों, दो विचलनों का या विचलनों का आपसी गुणनफल, विचलनों का आपसी, विचलनों के आपसी गुणनफल का योग। क्या पढ़ा आपने, आपसी गुणनफल का योग। और फिर अपने पास में कौन सा था, आपके पास में था क्या भाई, संख्या प्लस विचलन। यदि ये संख्या लेते हैं तो ये दोनों विचलन प्लस विचलन, और इनटू आपके पास में था उपाधार अंक। यानी कि आपने इसको ऐसा पढ़ा था कि 5 गुणा 5 गुणा 5, यहां लिया था इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे और इसको इससे आपस में जोड़ दो। तो आपने देखा था 5 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 5 और प्लस 5 गुणा 5। अब देखिए यहां आपने देखा संख्या प्लस विचलन, तो देखिए आपके पास में थी 15 प्लस 0.5 प्लस 0.5 और उपाधार अंक यानी 1। अब देखिए आप यहां देखो, यहां 3 बार एक ही संख्या को मल्टीप्लाई करना है घनफल में, इसलिए विचलन सेम रहेंगे। इसलिए सूत्र ऐसा बन सकता है विचलन का क्यूब ऑब्लिक, यहां आ जाएगा 5 गुणा 5 यानी कि 1 5 का स्क्वायर प्लस दूसरे 5 का स्क्वायर प्लस दूसरे 5 का स्क्वायर। अर्थात देखो एक पेंसिल 2 पेंसिल, इसी प्रकार 1 5 का स्क्वायर 1 5 का स्क्वायर और 1 5 का स्क्वायर। तो 1 5 का स्क्वायर 1 5 का स्क्वायर 2 इंटू 5 का स्क्वायर और 1 5 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 5, यानी कि 5 यहाँ क्या है विचलन, तो 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। यहां बच गया देखो संख्या और देखो विचलन दोनों सेम थे, तो 2 गुणा विचलन और इनटू में आपके पास में आ गया कितना उपाधार अंक। तो देखिए भाई ये आपके पास में घनफल का फॉर्मूला आ गया। तो मैं लिख सकता हूं सूत्र घनफल के लिए या सूत्र घनफल, तो अपन यहां अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, उपाधार अंक गुणा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन और फिर ऑब्लिक अपने पास में हो सकता है
3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और फिर आपके पास में ऑब्लिक हो सकता है विचलन का क्यूब, विचलन का क्यूब। अब देखिए आप ऐसा फॉर्मूला लगाकर यदि अपन देखना चाहें तो बहुत सिंपल है। 15, तो 15 के लिए आ जाएगा आपके पास में कौन सा क्वेश्चन भाई, नोवा, हाँ नोवा, 8वां क्वेश्चन। देखिए तो आधार तो आपके पास में था कितना भाई, 10। उपाधार अंक आपके पास में कितना था, उपाधार अंक था आपके पास में 1। विचलन आपके पास में था 0.5 और वो भी प्लस के। यहां रखिए उपाधार अंक 1 संख्या, तो 15 प्लस 2 गुणा विचलन 0.5 और ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर और विचलन का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब। यहां से आ जाएगा आपके पास में देखो 15 और प्लस 5 दूनी 10, और इधर से आपके पास में कितना आ जाएगा भाई, 3 इंटू 25 और इधर से आ जाएगा 125। देखिए यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा आपके पास में 25 75, यहाँ हो जाएगा 125। देखिए घनफल में 2 अंकों की संख्या, यहाँ लिखो आप 1। आधार में कितने जीरो है भाई, 1, तो यहाँ लिख दो 5, 12 इसमें ऐड कर दो, तो देखो 7 और 5 और 2 7, यहाँ 8, 8 इसमें ऐड कर दो, तो 25 और 8 कितने हो जाएंगे आपके पास में 33। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ उपाधार अंक का स्क्वायर था और यहाँ अपन ने जब मल्टीप्लाई किया था तो उपाधार अंक भी मल्टीप्लाई में था। तो अपन यहाँ यदि 1 का स्क्वायर करते और इन दोनों को यदि 1 से मल्टीप्लाई भी करते तो अभी आंसर अपने वही आने वाले हैं, क्योंकि उपाधार अंक यहाँ 1 है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 91 के लिए, तो देखो देखिए 91 के लिए देखो 91 9वां क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन आधार ले लेते हैं, तो 2 अंकों की संख्या के लिए आधार में 10 ले लूं। उपाधार, तो उपाधार हो जाएगा अपने पास में 9 इंटू 10, और उपाधार अंक मेरे पास में हो जाएगा कितना भाई 9, और विचलन मेरे पास में हो जाएगा फिर प्लस का 1। ये जो फॉर्मूला है वो लिखो यहाँ, उपाधार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, और ऑब्लिक यहाँ 3 इंटू विचलन का स्क्वायर इंटू उपाधार अंक, और फिर अपने पास में आ जाएगा इधर विचलन का क्यूब। देखिए यहाँ उपाधार अंक तो 9, तो 9 का स्क्वायर संख्या, तो देखिए 91 प्लस 2 गुणा कितना हो जाएगा अपने पास में 1, यहाँ हो जाएगा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर यानी कि आपके पास में हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू उपाधार अंक, तो उपाधार अंक है अपने पास में 9, विचलन का क्यूब तो 1 का क्यूब। देखिए यहाँ से 9 नाम 81, और यहाँ हो जाएंगे 93, और यहाँ अपने पास में हो जाएगा देखो 9 30 27, और यहाँ हो जाएगा अपने पास में कितना 1। देखो 81 को 93 से मल्टीप्लाई करो, उर्दू 3 है अपने पास में, 3 एकम 3, ठीक है, और 8 3 24, 24 और 9, 24 और 9 अपने पास में हो गए कितने 33, 80 लगी 3, 9 अंटे 72 और 3 कितने हो गए 75। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कितने भाई 75, 33, 27 और 1। तो देखो यहाँ आधार में कितने जीरो थे 1, तो 1 7 और 2 इधर जोड़ दो तो 75 35 आ जाएंगे, ये आ जाएगा आपके पास में 91 का स्क्वायर। आगे देखिए 208 के लिए सबसे पहले लूं मैं आधार, तो आधार में मेरे पास में आ जाएगा 100, उपाधार, तो उपाधार में भैया अपने पास में आ जाएगा 2 इंटू 100, और यदि मैं उपाधार अंक लेता हूं तो उपाधार अंक के लिए मेरे पास में आ जाएगा 2, और विचलन, तो विचलन मेरे पास में आ जाएगा कितना 0.8। ये फॉर्मूला ना अपने पास में लिखिए, इसमें उपाधार अंक का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर इंटू संख्या तो 208 प्लस 2 गुणा 0.8 और ऑब्लिक 3 इंटू उपाधार अंक, तो उपाधार अंक कितना है अपने पास में 2, और इंटू विचलन का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर इंटू विचलन
का क्यूब, तो 3 का 8 का क्यूब। देखिए 4 यहाँ हो जाएगा, देखो 208 और ये 16 तो हो जाएंगे 224। यहां से देखिए आप कितने हो जाएंगे 6 और इंटू आ जाएंगे 64, यहां से हो जाएंगे 512। यहां देखिए आप मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौक 16 के 6 80 लगी 1, 22 चौक 88, 88 ये कितने हो गए भाई 89। यहां से देखो 6 चौक 24 का 4 80 लगी 2, 36 और 2 कितने हो गए भाई 38। यहाँ से 512 था ही। देखो आधार में 2 जीरो है तो ये 12 तो यहाँ उतारो, 5 इधर जोड़ो तो कितने हो गए अपने पास में 389। तो यहाँ आप 389 तो यहाँ देखो 9 यहाँ उतारो और फिर ये इधर जोड़ो, कितने 89 हुए तो 9 इधर उतार लिया तो यहाँ बच गए कितने 38। तो 696 में 38 ऐड कीजिए कितने हो जाएंगे 14 का 4 80 लगी 1, 10 3 13 का 3 80 लगी 1 और 9 934। देखिए आधार में यहाँ दो जीरो थे तो 2 अंकों की संख्या यहाँ उतरेगी तो यहाँ भी 2 उतरने वाली है। फिर यहाँ बच गया केवल और केवल 3, तो 3 इसमें ऐड करो तो अपने पास में कितने हो जाएंगे 899। तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है वो है ध्वजांक विधि। तो देखिए ध्वजांक से भाग करना, तो मैं आपको बता देता हूं ये लो जी अपने पास में है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है 4532, इसमें भाग देना है 112। देखिए सबसे पहले लिखेंगे ध्वजांक विधि से, तो देखो क्या हो जाएगा अपने पास में, एक तो बनाते हैं ध्वजांक, एक बनाते हैं मुख्यांक। 3 अंकों की संख्या है, मैं 11 को बना लेता हूं मुख्यांक और 2 को बना लेता हूं ध्वजांक। ध्वजांक में कितने अंक है 1, तो इधर से 1 अंक यहां उतारो, बाकी के आप बीच में उतार दो। चलो मैंने उतार दिया 4 5 और 3। इधर अपन लिखते हैं संकेत। संकेत में सबसे पहले देखो आप 45, तो 45 को डिवाइड करना है 11 से मुख्यांक से, तो आप लिखेंगे भागफल। तो भागफल बराबर तो आ रहा है अपने पास में 4 और शेषफल बराबर अपने पास में आ रहा है 1। अब देखिए लिखेंगे नया भाज्य, नया भाज्य। तो देखो 9th में आपने देखा होगा भागफल को तो आप यहाँ लिख देते हैं, जबकि शेषफल को कहाँ लिख देते हैं यहाँ, तो 13 आ जाएगा। अब देखो 4 इंटू 2 करेंगे 8, तो 13 में से माइनस हो रहा है तो सही है, तो यहां से लिखेंगे आप 4 भागफल यहाँ और शेषफल उतार देते हैं आप यहाँ। अब लिखेंगे नया भाज्य अपने पास में कितना हो गया 13, लिखेंगे संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य आपके पास में होता है नया भाज्य माइनस प्रथम भागफल। तो मैं लिख सकता हूं फर्स्ट भागफल गुणा ध्वजांक। तो देखिए मेरे पास में आ जाता है नया भाज्य, तो नया भाज्य आ गया 13 माइनस प्रथम भागफल, तो प्रथम भागफल 4, तो 4 गुणा ध्वजांक तो 2, तो मेरे पास में 13 में से 8 गए तो कितने बच गए 5। अब देखिए 5 में भाग देना है तो लिखेंगे 5 भाग 11 और भाग गया कितनी बार भाई 0 बार, तो मैं लिख दूंगा 0 और शेषफल मेरे पास में कितना आ गया, शेषफल भी मेरे पास में आ गया कितना 5। तो ये तो मैं यहाँ उतारता हूँ और 5 को मैं यहाँ उतार देता हूँ, ये मेरे पास में 52 तो आ गए शेषफल, शेषफल तो आ गए 52 और भागफल मेरे पास में आ गए कितने भाई, भागफल मेरे पास में आ गए 40। आशा करता हूं आपके अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। पूरा मत 1234 में 42 का भाग देना है। 1234 भाग है आपके पास में 42 का, तो वही अपनी मेथड वैसा का वैसा ही भाई। सबसे पहले एक को बनाओ मुख्यांक, दूसरे को बनाओ ध्वजांक। ध्वजांक में कितने अंक है 1, इसलिए 1 अंक इधर लिख दो, बाकी बीच में लिख दो। देखिए 1 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इससे मतलब नहीं है। 12 से डिवाइड करो तो लिखेंगे संकेत, और आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं भाई 12
भाग 4, तो भागफल अपने पास में कितना आ जाता है, वैसे तो भागफल आ रहा है अपने पास में 3, क्योंकि 4 3 12, और शेषफल कितना आ रहा है अपने पास में, शेषफल आ रहा है 0। अब देखो नया भाज्य फिर कितना हो जाएगा, नया भाज्य आ जाएगा अपने पास में कितना भाई, 3। अब अपन जब संशोधित भाज्य करेंगे तो संशोधित भाज्य अपने पास में कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3 गुणा 2 आ जाएगा। तो 3 गुणा 2 यानी कि 3 माइनस 6 आ जाएंगे, यानी कि ये ऋणात्मक आ जाएगा। तो संशोधित भाज्य कभी भी ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, इसलिए एक बार कम बार भाग देके देखते हैं। तो इसलिए वापस 12 भाग 4, तो भागफल तो ले लेते हैं कितना अपने पास में 2, और फिर शेषफल कितना बच जाएगा अपने पास में 4। तो ये लो जी, भागफल तो मैंने 2 यहां उतारा और 4 उतार लिया यहां। तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नया भाज्य। तो नया भाज्य क्या बन गया अपने पास में, अपने पास में नया भाज्य हो गए 43। और अब लिखेंगे संशोधित भाज्य, तो वही बात 43 माइनस 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 यानी कि 43 या 43 माइनस 4, तो आपके पास में हो जाएंगे 39। और अब लिखेंगे 39 भाग अपने पास में आ जाएगा 4, तो देखो 9 चौका 36, तो भागफल तो आ जाएगा अपने पास में कितना 9, और शेषफल अपने पास में आ जाएंगे कितने भाई 3, क्योंकि 36 3 39। तो यहाँ तो मैंने लिख दिया भागफल, यहाँ मैंने लिख दिया कितना भाई शेषफल। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन करेंगे शेषफल पूरा ज्ञात करना है, तो शेषफल बराबर हो जाएगा 34 माइनस 9 गुणा 2, यानी कि 34 माइनस 18, और अगर 34 में से आप 18 घटाते हैं तो अपने पास में शेषफल आ जाएंगे कितने भाई 16। तो इसलिए आप लिख सकते हैं, यहाँ बता देता हूं आपको, इसलिए भागफल तो आ गए आपके पास में कितने भाई 29, और शेषफल आपके पास में आ गए कितने भाई 16। देखिए सबसे पहली बात, एक बनाओ मुख्यांक, एक बनाओ ध्वजांक। ये लो 8 मुख्यांक है और 7 क्या है ध्वजांक है। ध्वजांक में 1 अंक है, 5 मैंने यहाँ उतार दिया, बाकी सब मैंने यहाँ उतार दिए 9 8 7 6। अब देखिए सबसे पहले इसको डिवाइड करना, तो लिखेंगे संकेत में आप लिख दो 9 डिवाइड बाई 8, तो आप लिखेंगे भागफल, तो भागफल तो आ जाएगा आपके पास में 1, और शेषफल भी आपके पास में आ जाएगा कितना 1। तो भागफल यहाँ 1, शेषफल यहाँ 1। लिखेंगे नया भाज्य, तो नया भाज्य आपके पास में हो गया 18। लिखेंगे संशोधित भाज्य, तो संशोधित भाज्य आ जाएगा 18 माइनस 1 गुणा 7, तो 1 गुणा 7, तो 18 माइनस 7, तो आपके पास में बच जाएंगे कितने भाई 11। तो आप लिखेंगे 11 भाग 8, तो वही बात भागफल तो फिर आ जाएगा आपके पास में 1, और शेषफल आपके पास में आ जाएगा कितना भाई 3। तो यहां से देखिए भागफल तो 1 और शेषफल अपने पास में कितना आ गया 3। तो लिखेंगे संशोधित भाज्य, और संशोधित भाज्य अपने पास में कितने आ जाते हैं 37। लिखेंगे संशोधित भाज्य 37 माइनस अपने पास में 1 गुणा कितना हो जाएगा, तो 1 गुणा 7 अर्थात अपने पास में हो जाएगा 30। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे 30 भाग 8, तो भागफल तो आ जाता है 3, 8 3 24, और शेषफल आ जाता है आपके पास में कितना भाई, शेषफल आ जाता है आपके पास में 6। तो अब देखिए आप यहाँ भागफल 3 शेषफल 6, तो लिखेंगे नया भाज्य, तो नया भाज्य आपके पास में हो गया 66। लिखेंगे संशोधित भाज्य, और संशोधित भाज्य आपके पास में हो जाएगा 66 माइनस 3 गुणा 7, और 7 21, यानी कि 66 माइनस 21। तो देखिए यहाँ से तो आ जाएगा 5, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 4, तो 45। तो 45 भाग आ जाएगा 8, तो भागफल 8 पंजे 40, तो ये लो भागफल तो 5, और शेषफल भी कितने हो गए भाई 5। तो ये लो भागफल 5, शेषफल भी 5,
तो अब यहाँ से निकालो अंतिम भाज्य यानी शेषफल हो जाएगा। तो देखो शेषफल यदि मैं पूरे के लिए निकालूं तो 55 माइनस 5 गुणा 7 तो 5 गुणा 7 तो 55 माइनस 35 बराबर आपके पास में हो जाएंगे 20। ये लो जी 20। तो आपके पास में इस सवाल के लिए भागफल तो आपके पास में हो गए कितने 1135 और शेषफल आपके पास में इसके लिए हो गए 20।